2024 चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में कर्नाटक जैसा प्रदर्शन करना चाहती है कांग्रेस। हर राज्य को लेकर उसकी अपनी रणनीति है, लेकिन चुनौती अभी भी राजस्थान को लेकर बनी हुई है, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो प्रश्न ये है कि क्या छत्तीसगढ़ जैसा फॉर्मूला राजस्थान में बन पाएगा? टीएस सिंहदेव की तरह वो डिप्टी सीएम बने? क्या सचिन पायलट भी बनेंगे डिप्टी सीएम? 2024 से पहले अब कर्नाटक के बाद कांग्रेस चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। 27 जून को तेलंगाना को लेकर कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक चली, तो वहीं 28 जून की बैठक में छत्तीसगढ़ की अंदरूनी खींचतान को दूर किया गया। इस बीच मध्य प्रदेश को देखते हुए आला कमान की कमलनाथ से भी मुलाकात हुई। वहीं राजस्थान को लेकर 3 जुलाई को बैठक होने वाली है। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होनी है। कांग्रेस के लिए इन बैठकों से राहत वाली खबर छत्तीसगढ़ से आई, जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रहे 36 के आंकड़े का फॉर्मूला निकाल लिया गया। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि पहले बात 2.5 साल के सीएम को लेकर थी, लेकिन आला कमान के इस फैसले से अब टीएस सिंहदेव खुश नजर आ रहे हैं। हम ऐसी बात करते कि लोगों का भरोसा होता है, कहीं किसी का दिल तो हमने नहीं दुखाया। ये रोज दिन की, ये हर पल की ये क्रिया होती है। इसीलिए मेरा जीवन मैंने इसी आधार पे ढाला और बनाया और जिया कि पीछे में ध्यान खराब नहीं करना, क्योंकि जितना पीछे का सोचोगे आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो। आगे का बहुत ज्यादा नहीं सोचना, टारगेट बनाइए और करिए। थोड़ा समय होगा तो जब आप काम को नहीं करना है तब आगे की सोच लो। 2.5 साल की बात और सिर्फ 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है। जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। निर्णय लिया है, निश्चित रूप से राजनीतिक हलके में इसका स्वागत है और सबको साथ लेने की जो बात है इस निर्णय से साबित हो जाता है। कम से कम सबको अवसर, सबका मान, सबका सम्मान। और भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को हटा के बैठाने वाली बात है। इधर टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बने तो उधर राजस्थान से सचिन पायलट ने तुरंत बधाई देते हुए ट्वीट किया। सचिन पायलट के इस ट्वीट के कई मायने हैं। क्या छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी दरार भरने का फॉर्मूला निकलेगा? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो पाएगी? क्या अब सचिन पायलट को भी आला कमान से खुशखबरी मिलने की उम्मीद है? दरार भले ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2 आला नेताओं के बीच की हो, लेकिन राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई सुलझाना छत्तीसगढ़ जितना आसान नहीं है। आप कौन सा पद स्वीकार करोगे? ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद। मुझ पर कोई भी लांछन लगाए, मुझे परवाह नहीं है। लोग जानते हैं, जनता जानती है, मतदाता जानता है हम लोगों की राजनीति कैसी रही है। समझिए इस खेल को। भले ही दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता खुद को छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला निकालने के बाद खुद की पीठ थपथपाएं, लेकिन अशोक गहलोत पिछली बार भी दिल्ली की काफी मटिया पलीत कर चुके हैं और इस बार भी सीएम साहब के इरादे नेक नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में आला कमान की बैठक के लिए 28 जून को अशोक गहलोत को जाना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की बात कहकर वो दिल्ली नहीं पहुंचे। राहुल के मणिपुर दौरे के बाद गहलोत को बुलाया गया, लेकिन 1 से 2 जुलाई को जयपुर में उन्होंने प्रशिक्षण शिविर रख दिया। सबसे बड़ी बात, आज जब प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए सचिन पायलट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रशिक्षण शिविर कैंसिल कर दिया गया है। 3 जुलाई को दिल्ली में राजस्थान को लेकर बैठक होनी है और 3 जुलाई को ही गहलोत सरकार ने पेंशन लाभार्थी के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। खुद को सियासत का जादूगर कहने वाले अशोक गहलोत एक के बाद एक कबूतर उड़ा रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार आला कमान भी सख्त रुख अपना सकता है। राजस्थान में अब सवाल पद का नहीं बल्कि लड़ाई नाक की है। अब 4.5 साल बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बाद जब वोट लेने जाएंगे क्या बोलेंगे हम? पेपर लीक होता है, ये करप्शन की वजह से लीक होता है ना। अगर किसी के पास पैसा है
हो सकता है वो पेपर खरीद ले, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को बदलना चाहिए। मूल चूक परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को जो एक कार्टेल बना हुआ है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। सचिन पायलट 3 शर्तों पर अड़े हुए हैं। पहली शर्त वसुंधरा राजे कोर्ट शासन के दौरान घोटालों की जांच हो। दूसरी शर्त पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन और तीसरी शर्त बेरोजगारों को मुआवजा। सचिन पायलट ने 3 मांगों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में पद से पहले उनका दांव प्रतिष्ठा का है, क्योंकि जिस सचिन पायलट के कहने पर राजस्थान की सड़कों पर भारी भीड़ गहलोत सरकार के खिलाफ उतर आई। अगर पायलट पद की डील करते हैं तो उनकी छवि को खासा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर शर्त मान ली गई तो इस मोर्चे में कहीं न कहीं गहलोत की हार होगी। ऐसे में अशोक गहलोत इन शर्तों पर राजी होने को तैयार नहीं। वहीं सूत्रों की माने तो आला कमान पायलट को 3 ऑफर दे सकता है। पहला, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, दूसरा एआईसीसी का महासचिव और तीसरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के दिल्ली दरबार के आगे जयपुर का समाधान आसान नहीं है। यही वजह है कि सबसे आखिर में राजस्थान को लेकर बैठक रखी गई है, जहां असली घमासान अभी बाकी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।